Assalamualaikum, this is Mateen Ahmed. I hope you are all fine and doing good. मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है? स्क्रीन शेयर मेरी नज़र आ रही है आपको? तो मुझे मैसेज करके बता दें ताकि हम कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके, थैंक यू। ऑलराइट देन। तो लास्ट टाइम हमने टीचर ऑन के बारे में थोड़ा सा किया था। उसकी प्रोफाइल डेवलप करें, बनाएं, फिर उसका लिंक शेयर करें ताकि अगर उसमें कोई चेंजिंग करनी हो, कोई कमी या पेशी हो या कुछ इम्प्रूवमेंट करनी हो तो मैं सजेस्ट कर दूंगा। तो आप लोग उसको देख सकते हैं। आज हम देखेंगे लास्ट टाइम वो जो हमारा जो अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा था प्रेपली का, तो उसकी भी एक रीज़न थी कि इस डिवाइस में ऑलरेडी मेरा एक अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो एक डिवाइस में आप मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट नहीं कर सकते प्रोवाइडेड यू आर यूजिंग अ वीपीएन। ठीक है, तो मेरा अकाउंट एक ऑलरेडी क्रिएटेड था, डेट्स वाई वो मेरा अकाउंट एक और क्रिएट नहीं करने दे रहे थे। वो कह रहे थे कि टॉक टू द कस्टमर सर्विस, आप उनसे पहले बात करें, देन दे विल अलाउ मी। दूसरा, इसके बाद हम ये भी देखेंगे टीचर ऑन पे स्टूडेंट से कांटेक्ट कैसे करते हैं। एंड थोड़ा सा फाइवर के बारे में भी जानेंगे, फाइवर को कैसे हम मैनेज करते हैं, उस पर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। और पेमेंट सेटअप के बारे में देखेंगे कि आप अपना कार्ड कौन सा, अगर आपने टीचर ऑन पे कार्ड लगाना है अपना स्टूडेंट से कांटेक्ट करने के लिए, तो कौन सा कार्ड हम यूज़ कर सकते हैं। क्या हमें जो अपना बैंक है जिसमें हमारी सैलरी आती है, जिसमें हमारी नॉर्मल पेमेंट्स वगैरह आती है, वो यूज़ कर लें, वो बेहतर है कि नहीं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टीचर ऑन से। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम टीचर ऑन का अकाउंट बनाया था, नहीं बनाया था बल्कि टीचर ऑन का मैंने तो नहीं बनाया था, लेकिन मेरा जो बना हुआ है तो उसी अकाउंट के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं टीचर ऑन पे काम। अच्छा, टीचर ऑन पे अगर आपने प्रोफाइल अगर बना ली है किसी ने, तो देखा होगा जिनकी प्रोफाइल वेरीफाई अप्रूव हो गई है तो उनको ईमेल्स आनी शुरू हो गई होंगी। नॉर्मली ईमेल्स आती हैं, जिस तरह अगर मैं अपना दिखाऊं तो ईमेल्स आई थिंक मुझे आई होंगी, मुझे ढेर सारी डेली डेली ईमेल्स आ रही होती हैं मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। कोई भी मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली कोई पोस्ट करता है तो मुझे ईमेल आ जाती है। जैसे मुझे ये एक ईमेल आई हुई है, फिजिक्स मैथमेटिक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम की ईमेल आई भी, आई थिंक थोड़ी देर पहले आई है। इसी तरह आपको और भी ईमेल नजर आएंगे यहाँ पे, मैथ बायो एट एक्स मैथ की भी है, बायोलॉजी एट एक्सेल बायोलॉजी है, आईबी मैथ की आ रही है, मैथ IGCSE। तो ये ढेर सारी ईमेल मुझे बेतहाशा ईमेल डेली आ रही होती हैं। इस ईमेल पे क्लिक करते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहा है। अच्छा, डियर मतीन, अ न्यू जॉब मैचिंग योर स्किल हैज बीन पोस्टेड। यू आर रिसीविंग दिस ईमेल 2 आवर्स लेटर देन द प्रीमियम मेंबर्स। जो भी पोस्ट जिसने भी किया है उसके पोस्ट करने के 2 घंटे के बाद मुझे ये ईमेल आई है, बिकॉज मैं प्रीमियम मेंबर नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं प्रीमियम मेंबर कैसे बन सकते हैं। और उसने ये इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये डिटेल बता रहा है कि ये फेज 8 बहरिया टाउन रावलपिंडी पंजाब में है। इसने ऑफर ऑलमोस्ट 5 USD पर आवर की का इसने ऑफर किया हुआ है कि मैं ये दूंगा। और ही कैन ट्रेवल एज वेल, तो मोस्ट प्रॉब्ली पार्ट टाइम रिक्वायर्ड है। पोस्टेड बाय सैयद हमजा प्रोफेशनल। अच्छा अच्छा, ये जो है ये आई थिंक ही इज अ टीचर। ही इज अ टीचर। टीचर ने खुद अपनी एक एज अ स्टूडेंट जाके ना अपना अकाउंट एज अ स्टूडेंट क्रिएट किया और इसने एक पोस्ट लगा दी है। विद ओवर 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन पर्सनलाइज एजुकेशन आई एम पैशनेट अबाउट। ओके, छोड़ते हैं, ये तो टीचर है। टीचर का हमने क्या करना है। हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट ने खुद लगाया हो या उसके पेरेंट्स ने लगाया हो। तो ये मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, ये है शारजा में किसी ने लगाया, UAE में। तो ये ऑफर कर रहे हैं 13.62 USD पर आवर। और ये A2 लेवल है, A2 लेवल का ये है, पार्ट टाइम है। अदनान नूर स्टूडेंट ने किया हुआ है। और इसको कांटेक्ट करने के लिए यू शुड हैव 168 कॉइन्स, आपको ये पे करना पड़ेगा। और नीचे डिटेल लिखी हुई है। नॉर्मली इनका जो भी ईमेल लिखा हो या जो नंबर लिखा हो वो हाइड होता है। क्लिक करते हैं इस पे ज़रा, व्यू डिटेल्स एंड कॉन्टेक्ट स्टूडेंट। अच्छा, वो यहाँ पे क्या कह रहा है, you probably should not apply as the student is already communicating with 7 teachers। स्टूडेंट ने 7 टीचर्स ने, नॉट स्टूडेंट ने, 7 टीचर्स ने ऑलरेडी स्टूडेंट से कांटेक्ट कर लिया है। लेकिन स्टूडेंट ने डायरेक्टली अभी तक किसी टीचर से कांटेक्ट नहीं किया। डायरेक्टली इस तरह करते हैं कि उसका नंबर देखेंगे या उसको डायरेक्टली मैसेज करेंगे। और ये बता रहा है कि इसकी जो प्राइस है वो 208 कॉइन्स है और इसकी प्राइस डिक्रीज नहीं होगी। प्राइस विल गोना इंक्रीज एज मोर टीचर अप्लाई। Student verify phone number can be called. No coins will be refunded even if the student doesn't look at your messages।
ये सारी डिटेल बता रहा है। टीचर वन पे बेसिकली क्या हो रहा होता है, जो भी पोस्ट आई होती है स्टूडेंट की, अगर आपने टीचर से खुद स्टूडेंट से खुद कांटेक्ट करना है, तो उस पोस्ट के लिए उस नंबर को देखने के लिए जो भी यहाँ पे नंबर मेंशन होगा, जो भी मैसेज होगा, उसके लिए आपको एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है। ठीक है। हर स्टूडेंट की कॉस्ट डिफरेंट होगी, हर लेवल की कॉस्ट डिफरेंट होगी। कॉस्ट डिपेंड करती है, नंबर ऑफ कॉइन्स डिपेंड करते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को कितने टीचर्स उसको अप्लाई कर चुके हैं, और वो प्राइस कितनी ऑफर कर रहा है। प्राइस अगर ज़्यादा ऑफर कर रहा है तो उसकी कॉइन्स की वो जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी, वो कॉइन्स आपको ज़्यादा लेने पड़ेंगे। ज़्यादा स्टूडेंट ने अप्लाई किया तो ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पे इसका फ़ोन नंबर देखने के लिए कॉइन लेना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास ओनली 50 कॉइन्स हैं, तो ये मैं अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकता। ठीक है। व्हाट आर कॉइन्स, ये देखें कॉइन्स के बारे में सारी चीज़ें बता रहा है। अच्छा, एक तो ये तरीका है कि आपको ईमेल आएगी, आप उससे वहाँ पे उसके नंबर पे जाओगे। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे आपके पास इनफ कॉइन है कि नहीं, नहीं है तो आप बाई करोगे और इसे कांटेक्ट करोगे, प्रोवाइडेड बहुत सारे लोगों ने उससे कांटेक्ट नहीं किया, और आपको थोड़े लोगों ने कांटेक्ट किया हो, और आपको इतना कॉन्फिडेंस हो कि अगर इस स्टूडेंट से मैंने कांटेक्ट किया तो मैं इसको ग्रैब कर सकता हूँ आफ्टर गिविंग अ डेमो सेशन। सर बना ली है एंड अप्रूव भी हो गई है। ठीक है। अच्छा, आपने जो बनाई है, आपसे ईमेल एड्रेस वो एनआईसी डिमांड किया था? बिकॉज काफ़ी लोगों से वो डिमांड नहीं करते, काफ़ी लोगों से डिमांड नहीं करते। ओके, दैट्स गुड देन। वहाँ काफ़ी लोगों से डिमांड वो नहीं करते हैं, हो सकता है कि मैंने काफ़ी दफ़ा अटेम्प्ट किया हुआ सिखाते हुए, दैट्स वाई उन्होंने मुझे ग्रे एरिया में डाला हुआ कि इस बंदे से तो ईमेल हमने लेनी है, अकाउंट लेना है, उससे भी डिमांड नहीं किया। दैट्स गुड देन। ईमेल्स भी आना स्टार्ट हो गई है, तो सेंड करें, प्रोफाइल शेयर करें, लोगों को दिखाएं ताकि आपने कुछ किया हुआ है तो। ठीक है। तो एक तरीका ये होता है, यहाँ से आप जॉब्स पे जा सकते हैं, माई जॉब्स पे जाएंगे तो ये वो जॉब्स हैं जिनसे ये जो वो जॉब्स हैं जिनसे स्टूडेंट से मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया हुआ है। देखिए, ये किसी स्टूडेंट से मुझे डायरेक्ट मैसेज किया हुआ था, ये भी किसी ने मैसेज किया हुआ था, किसी ने मैसेज किया हुआ था, या डायरेक्ट कॉल भी कर लेते हैं। ये माई जॉब्स होती हैं जहाँ मैंने किसी को अप्लाई किया हो। ठीक है। इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, मैं अप्लाई में कम ही करता हूँ। अच्छा, आप सर्च जॉब सर्च भी कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। कैसे करेंगे? यहाँ पे आपको जो भी सब्जेक्ट है लिखे यहाँ पे, लोकेशन आप डालनी चाहें डाल रहे हैं। अगर आपने ऑनलाइन डालना आप चाहते हैं कि सिर्फ मुझे पाकिस्तान के जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो नज़र आए मैथ के सब्जेक्ट के, तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें और सर्च करें ज़रा क्या आता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक आ गया है, ऑनलाइन केमिस्ट्री टीचर नीडेड एज इन, नशाम ने क्या लिखा हुआ है, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये कहीं पे आया हुआ है, इसको जरा खोल के देखते हैं। इसके 75 पॉइंट्स है, और ये अभी आज ही इसने कल किया हुआ था। ये लाहौर में कोई एरिया है। इसी तरह ऑनलाइन फिजिक्स इकोनॉमिक्स ट्यूटर रिक्वायर्ड इन गुलशन मेहमार। अच्छा, इसने अपनी प्राइस भी लिखी हुई है। अच्छा, ये जो है मुझे लगता है दे आर लुकिंग फॉर द ट्यूटर्स एक्चुअली, अगर इनकी आप देखें ना, तो दे आर लुकिंग फॉर द ट्यूटर। तो प्रोफाइल बनाने का ये फायदा होता है कि आप बाज़ औक़ात आपको आपको यहाँ से वो जो कंपनीज है वो भी कांटेक्ट कर सकती हैं। अच्छा, स्टूडेंट प्रेफर फीमेल ट्यूटर एंड मे नॉट बी चूज, तो ये आपने देखना होता है, फीमेल के लिए डिमांड कर रहा है, मेल के लिए। ये जॉब है बेसिकली, ये अगर किसी ने जॉब करनी है तो वो अप्लाई कर सकता है। इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, मैथ, कुरान एंड सब साइंस सब्जेक्ट, एंड दे आर लुकिंग फॉर ओनली फीमेल्स। मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन इंटरनेशनल करिकुलम एंड फ्लुएंट इंग्लिश, ऑल्सो मेल बिजनेस स्टडीज एंड साइंस ट्यूटर रिक्वायर्ड विद सेम क्वालिफिकेशन। ड्रॉप योर रेज्यूमे ऑन गिवन व्हाट्सएप 2.5। ओके, लेकिन इसका व्हाट्सएप आपको शो नहीं करेगा, आपको पे करना पड़ेगा 32 कॉइन्स। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ बिकॉज मेरे पास इनफ कॉइन है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, मेरे सारे 50 कॉइन में से 32 कॉइन्स कट हो जाएंगे। तो यहाँ से आप आपकी आपकी प्रोफाइल डिफरेंट जगहों पे बनी हो तो लोग आपको पिक भी कर लेते हैं, आपसे कांटेक्ट भी करते हैं। इंडिया से काफ़ी कॉल्स आती हैं मुझे, 2-3 एकेडमीज उनकी हैं वो। अब तो मैंने उनको ब्लॉक कर दिया, बहुत ज़्यादा कॉल्स मुझे आने लगी उनकी 2-3 एकेडमी से। लेकिन इंडिया में मसला ये होता है कि पेमेंट का इशू होता है। इंडिया में वो पेमेंट कहते हैं कि आपका पेपॉल का अकाउंट होना चाहिए, पाकिस्तानी पेपॉल है नहीं, और वो डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में भेजने से हेजिटेंट होते हैं। तो आज तक उनसे मेरी बात बन नहीं पाई, अब मैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ। तो अकाउंट बनाने के ये एक फ़ायदे होते हैं। अच्छा, ये हमने जॉब खोली थी, ये क्या है? ये जॉब है, 8 टीचर ऑलरेडी इससे कांटेक्ट कर चुके हैं, तो आपको अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज 8 टीचर्स की हो सकता है कि 8 टीचर ने इसको अप्लाई किया हो, हर टीचर ने 3 से 4 इसको मैसेजेस किए हुए हैं, तो हो सकता है कि इसको ऑलरेडी 25-30 मैसेजेस आ चुके हों। तो ये फेडअप हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसको आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये ऑफ़र कितना कर रहा था ये अब्दुल रज़ाक कोई पेरेंट्स साहब थे,
पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान से नहीं है ये, हाँ पाकिस्तान से हैं, अवेलेबल ऑनलाइन है। तो मोस्ट प्रोबेबली 75 पॉइंट, ज़्यादा भी नहीं है। और 25,000 पर मंथ है। आप पर मंथ ये सारे सब्जेक्ट का पे कर रहे हैं, तो सारे सब्जेक्ट का पॉसिबल नहीं होता। IGCSE लेवल पे आप कोई टीचर ऐसा नहीं होगा कि जो सारे सब्जेक्ट पढ़ा पाए। फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। बायो और केमिस्ट्री के लिए एक मिल सकता है, और मैथ और फिजिक्स के लिए एक मिल सकता है, सारे नहीं मिल सकते इनको। तो इस तरह हमने देखना होता है। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई भी टीचर अप्लाई ना करे ना, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, आई थिंक आफ्टर 72 आवर्स आप इसको फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ्री में जैसे ही ये जॉब फ्री होगी, तो आपको ये ईमेल आ जाती है, और आपने फौरी अप्लाई करना होता है, बिकॉज फ्री में ओनली फर्स्ट 3 टीचर्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही है वो 3 टीचर अप्लाई कर लेंगे, तो वो फ्री में अप्लाई करने की वो जो अपॉर्चुनिटी थी वो ख़त्म हो जाती है। तो आपको ईमेल पे बाज़ औक़ात अपने एक्टिव रहना पड़ता है। इसकी इनकी ऐप कोई नहीं है, तो जो भी नोटिफिकेशन आता है आपको ईमेल के थ्रू आ रहा होता है। तो ये इस तरह का होता है। ठीक है। कॉइन्स कैसे यहाँ पे लेते हैं? अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि ये जो जितनी भी ईमेल्स मुझे यहाँ पे आई हैं, तो ये मुझे 2 घंटे के बाद आई हैं। जैसे ये भी कोई है, अच्छा कॉन्टैक्ट फॉर फ्री, ये देखिए आ गया। इस पे देखते हैं कॉन्टैक्ट फॉर फ्री। इस पे अगर मैं जाऊँ, क्लिक करूँ, अच्छा दिस रिक्वायरमेंट इज क्लोज नाउ। ठीक है। इस पे बिकॉज इसने ऑलरेडी कोई ट्यूटर सेलेक्ट कर लिया होगा। ये 17 सितंबर को जॉब आई थी, तो मैं आज अभी देख रहा हूँ 2 दिन के बाद। तो इसने कोई भी किसी ने इससे फ्री में कांटेक्ट करके, लेकिन ये पे भी ठीक ठाक कर रहा था। लेकिन ये फ्री क्यों क्यों हुआ था? नॉर्मली अच्छे जो पे करते हैं वो फ्री में नहीं होते हैं। तो कोई ना कोई इशू होगा। कैन कम्युनिकेट इन अरबिक एंड इंग्लिश, तो ये भी इशू हो सकता। अच्छा, ये लिखा हुआ है रीज़न, ये देखें ना। ये ऑनलाइन के लिए अवेलेबल नहीं है, होम ट्यूटिंग के लिए अवेलेबल है, और मिस्र में है ये। डेट्स वाई 3-4 दिन हो गए थे, किसी ने कांटेक्ट नहीं किया था। तो इन्होंने इसको फ्री कर दिया। किसी ने कांटेक्ट कर लिया, कोई होम ट्यूटर वाला इनके घर के आसपास मिल गया, तो उसको जॉब हो गई। या इन्होंने खुद ही क्लोज कर दिया कि हमें नहीं चाहिए, बस छोड़ दो, रहने दो, हम कहीं और से देख लेंगे। तो इस तरह का ये हो रहा होता है। अच्छा, ये जितनी भी मुझे ईमेल्स आई हैं, मुझे 2 घंटे के बाद आई हैं। अगर मेरे पास एक और ईमेल हो, ये देखें। तो ये ईमेल जितनी भी आती हैं मुझे 2 घंटे के बाद आती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा वैसे। अच्छा, ये भी कोई है, ये भी कोई कंपनी है, ये भी टीचर ढूंढ रही है। टीचर भी यहाँ पे ढूंढते हैं, और ये इंडियन कोई कंपनी है। ये पर आवर 400 इंडियन रुपीज़ ऑफर कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में आई थिंक 1200-1300 रुपये होंगे पर आवर। और उनकी डिमांड ये सारी चीज़ें, सब्जेक्ट, लोकेशन, एजुकेशन एक्सपीरियंस, बोर्ड एक्सपर्टीज। थैंक यू। तो आप यहाँ पे जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, देन आपको पे भी करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर क्लिक करें, तो यहाँ से आपको जाके इसको पे करना पड़ेगा। लेकिन ये देखें, सिर्फ एक टीचर ने उनसे कांटेक्ट किया है, बिकॉज उनको पता चल गया कि ये कोई कंपनी है। ठीक है, एक टीचर ने उनसे कांटेक्ट किया, तो प्राइस यहाँ पे 71 थी, एट द बिगिनिंग 70 थी। कम लोगों ने अप्लाई किया, तो ये 26 पे आ गई। अब हो सकता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये 0 पे आ जाए। आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी हो रहा होता है। ये कोई कंपनी है, मॉडरेटर है, मनाली नारकार कोई के नाम से, और ये ऑनलाइन अवेलेबल है। तो ये पे कर रहे होते हैं। ये कौन सी वेबसाइट है? जी, ये प्रॉब्लम तो है, वो पेमेंट मांगते हैं। एक तो दो दो मेथड होते हैं। अगर कोई आपसे कहे ना कि हम आपसे फर्स्ट फी आने के बाद पेमेंट करेंगे, तो वो समझ में आती है। लेकिन जो आपसे पहले डिमांड करे पेमेंट की ना, तो शक हो जाता है। तो फिर आपको चेक करना पड़ता है कि ये वेरीफाइड है कि नहीं। आप उनकी वेबसाइट देखें, आप उनके गूगल रिव्यूज़ देखें, आप उनकी इंस्टाग्राम पेज पे जाके देखें, आप उनके फेसबुक पेज पे जाके देखें। तो कैसे पता चलता है? अब रिसेंटली मुझे किसी ने बताया था, और जो भी थे वो, उनका वेबसाइट भी बनी हुई थी, उनका इंस्टाग्राम का अकाउंट भी था, और उनका फेसबुक अकाउंट भी था। लेकिन आप उनकी फेसबुक की पोस्ट पे जाए ना, तो सामने नज़र आता है कि 30-40 कमेंट्स हुए में है। आप अंदर कमेंट्स में जाके देखें, तो आपको 1 या 2 कमेंट्स मिलते हैं, बाकी लिखा होता है कि मॉडरेटर हैज़ फिल्टर आउट द कमेंट्स। इट मीन देर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट इट। अगर 30-35 कमेंट्स में से मॉडरेटर अगर 32 कमेंट्स रिमूव कर रहा है, इट मीन देर इज समथिंग रॉन्ग। अगर कोई 30 मैसेज कोई कमेंट कर रहा है, और 1 से 2 लोग कह रहे हैं कि दे आर फेक, और बाकी ठीक कह रहे हैं कि ये ठीक है, तो बंदा सोच सकता है। लेकिन सारे के सारे कमेंट्स रिमूव हो रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई ना कोई इशू होगा उस वेबसाइट के साथ। और दूसरा ये होता है कि अगर आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग के लिए अप्लाई, स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करें ना, स्टूडेंट्स के लिए ऐड चलाए ना, तो 60-70% टीचर आपके पास खुद आ जाते हैं। नॉर्मली टीचर आपको अप्लाई करते हैं।
आपको नॉर्मली टीचर्स के लिए अलग से पोस्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है ऐड पे। अगर कोई टोटली टीचर के लिए पोस्ट लगा रहा है, टीचर के लिए डिमांड कर रहा है कि देयर कुड बी समथिंग ट्रिकी, कुछ शक हो जाता है कि ये फेक तो नहीं है, तो ये मेथड होता है चेक करने का। उनकी वेबसाइट चेक करें। नॉर्मली उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह नहीं गिवन होती वेबसाइट में, कोई एक नंबर गिवन होगा, ईमेल वगैरह नहीं गिवन होगा, लोकेशन कोई नहीं होगी, और उनकी वेबसाइट भी न्यूली बनी होगी, बिकॉज रिपोर्ट्स हो जाती हैं तो उनके पेजेस डिलीट हो जाते हैं, फेसबुक के पेजेस वो दोबारा बना देती हैं। इंस्टाग्राम भी थोड़ा सा न्यू होगा, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि दे आर फेक और नॉट। आप उनसे ये डिमांड क्या करें, और फिर या आप कम से कम ये डिमांड कर दिया करें कि आप रजिस्टर्ड हैं कि नहीं, कहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। आप उनसे कहेंगे ठीक है अपना सर्टिफिकेट हमें दिखाएं, कहाँ पे रजिस्टर्ड है, आपका ऑनर कौन है, तो ये क्वेश्चन करें तो वो फिर आपको जवाब ही नहीं देंगे, तो पता चल जाएगा। और दूसरा ये है कि ये आपसे पूछते बहुत हैं, आपके पीछे पड़ जाएंगे बार बार कि सर प्लीज कर दें, सर प्लीज कर दें, सर प्लीज कर दें। 3 दिन पहले मैंने मैसेज किया था उनको, जिनके बारे में मैंने वो बताया था, आज भी उनके मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि सर प्लीज अपना प्लान बताएं, सर क्या करना है आपने, प्लीज सर कर दें कर दें कर दें। तो समझ में आ जाता है कि दे आर फेक, बिकॉज उनको पैसे चाहिए, और पैसे भी वो ज़्यादा डिमांड नहीं करते इतने। जो यानी कि आप दे भी देंगे तो आपको फील नहीं होगा, चलो रिस्क ले लेते हैं, लेकिन आ, अगर वो सारों से भी 6-6 7-7 रुपये ले, तो वो कितने लाखों में बन जाती हैं अच्छे खासे, अगर 100 150 300 400 लोग हैं तो ये पता चलता है। ये टीचर ऑन की वेबसाइट है। आई थिंक आपने लास्ट लेक्चर मिस किया है, मैंने रिकॉर्डिंग शेयर की, उसको देख लें, ये टीचर ऑन की वेबसाइट है। अच्छा, अब मुझे एक फौरी मेल कैसी आएगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि जैसे ही वो जॉब जॉब पोस्ट हो मुझे फौरी की फौरी मेल आ जाए। तो उसके लिए आपको प्रीमियम अकाउंट लेना पड़ेगा इनका, गो प्रीमियम। अच्छा, मेरा प्रीमियम अकाउंट लास्ट मंथ तक था। पहले ये होता था कि प्रीमियम अकाउंट में आपने जितने भी सब्जेक्ट ऐड किए हुए थे ना, किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी आपको पोस्ट आती थी तो आपको फौरी आपको मेल आ जाती थी। फौरी आने का ये मतलब होता है कि वो 2 घंटे गैप नहीं होता। जैसी ही मेल आती है, ऑब्वियसली एक या दो लोगों ने या किसी ने अप्लाई नहीं किया, तो आप फर्स्ट वन होते हैं, जिसने अप्लाई किया होता है, आपके ग्रैब करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और एट द बिगनिंग वो जो कॉइन्स की जो वैल्यू होती है, प्राइस होती है, वो बहुत कम होती है। लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा लोग अप्लाई करने जाते हैं, उसकी प्राइस इंक्रीज करते जाती है। तो अब इन्होंने अपना सेटअप चेंज कर दिया, उन्होंने जो सब्सक्रिप्शन है ना वो कोर्सेज वाइज वाइज कर दी है। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि मैथ के जितने भी आए ना तो वो मुझे मेल जल्दी आ जाए, तो मुझे यहाँ पे इनके जाके कॉइन खरीदने पड़ेंगे। कॉइन कैसे खरीदेंगे? अभी यहाँ जो ऑनलाइन रैंक है मैथ का, जो मेरा है more than 600 है। अगर मैं इसको जाके यहाँ पे अगर 100 कर दूं, तो वो हो सकता है कि मुझे ना विद इन 10 to 15 मिनट्स या विद इन 5 मिनट्स मैथ के हवाले से जो भी पोस्ट आएगी वो मुझे ईमेल कर देंगे। यानी कि हो सकता है किसी ने अप्लाई नहीं किया, हो सकता है एक दो लोगों ने अप्लाई किया हो, तो मुझे आ जाएगी। अगर मैं ज़्यादा कॉइन ले लूँ तो वो हो सकता है कि सबसे पहले वो मुझे ही कर दें। ठीक है, तो इस तरह आप प्रीमियम मेंबरशिप लेते हैं, जो कंपनीज होती हैं वो इस तरह काम कर रही होती हैं। वो उन्होंने मार्केटिंग के लिए इसका बजट रखा होता है, 40-50 हज़ार मंथली इनको दे रहे होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, और उनको मेल आ रही होती है, वो कांटेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह करते हैं। और इस कॉइन्स क्यों लिखे हुए? कॉइन बेसिकली मनी एक्चुअली, कॉइन्स की वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, कॉइन्स वॉलेट में जाऊँ, तो मेरे पास कितने पड़े हुए हैं? 50 कॉइन है जो मैंने खरीदे थे 16 अगस्त को, ये खरीदे थे। तो ये सारे कॉइन्स हैं जितने मैंने खरीदे हुए हैं। नेक्स्ट पर भी होंगे जितने मैंने कॉइन्स इतने यहाँ पे खरीदे हुए हैं। करंट बैलेंस मेरे पास 50 कॉइन्स हैं। कॉइन्स बेसिकली कॉस्ट होती है, कुछ लोग पॉइंट सिस्टम ये बेस करते हैं। आपको कॉइन खरीदना है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा बाई कॉइन्स में। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करें कितने कॉइन आपने लेनी है। मिनिमम आप 50 ले सकते हैं, मैक्सिमम आप 10,000 ले सकते हैं। तो कंपनीज जो होती हैं वो कॉइन्स लेके बैठी होती हैं, और उसी की बेस पे वो जब जॉब आए फिर कॉइन नहीं लेते, पहले से लेके बैठे होते हैं। जैसी जॉब्स आती है उस पर क्लिक करते हैं, उनका कॉइन डिडक्ट हो जाता है और उनका नंबर डिस्प्ले हो जाता है, वो कॉल ये मैसेज कर देते हैं। कॉइन्स अपने खरीदना, यहाँ पे जाएंगे, गेट 50 कॉइन्स में जाएंगे, डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे, अपना नाम, ईमेल एड्रेस, एड्रेस जो भी कुछ हो, सबमिट करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहे हैं, आपको ये और ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये द थर्ड वाला ऑप्शन है। तो 50 कॉइन्स आपको अप्रोक्सीमेटली पड़ेंगे ऑलमोस्ट 400 400.67, जो मैंने लास्ट टाइम लिया था। ऑलमोस्ट 400 रुपये पड़ते हैं 50 कॉइन्स के। यहाँ पर आप एंटर करेंगे, अपने कार्ड्स की डिटेल इंटर करेंगे, और आपको आपके पास 50 कॉइन्स आपके अकाउंट में यहाँ पे वो शो कर देगा। आपका जो भी वॉलेट है वहाँ पे शो कर देगा, और आपको यहाँ पे
आपके डैशबोर्ड में भी शो कर रहा होता है, आई थिंक यहाँ पे नहीं कर रहा होता। आपका जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पे शो कर रहा होता है। यहाँ 50 कॉइन्स यहाँ पे हैं। ये आपका बेसिकली डैशबोर्ड होता है। तो इस तरह कॉइन ले रहे होते हैं। अच्छा, कॉइन्स के अलावा भी एक एक तरीका होता है, लोग आपसे फ्री में भी कांटेक्ट करते हैं। कैसे कांटेक्ट करते हैं कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अट्रैक्टिव है, वो देखते हैं कि प्रोफाइल को गो थ्रू करते हैं, और अपने अगर इंट्रोडक्टरी वीडियो भी लगाई हुई है जो मैंडेटरी इस प्लेटफॉर्म में नहीं होती, तो वो आपसे डायरेक्टली मैसेज कर देते हैं, मैसेज करते हैं। तो आपको ईमेल आ जाती है कि किसी ने आपको मैसेज किया। तो आपको अपने यहाँ पे अकाउंट पे जाना होता है और यहाँ पे फौरी रिप्लाई करना होता है। जैसे ये मुझे काफ़ी ईमेल आए हुए हैं, मैसेजेस आए होते हैं यहाँ पे। कोई अपने नंबर शेयर कर देते हैं। ये सारे मैंने कॉन्टैक्ट, ये मुझे डायरेक्ट सारे आए हुए हैं। ये जो मोस्टली हैं ये सारे के सारे डायरेक्ट आए हुए हैं। मैंने बहुत कम कॉइन्स खर्च किए हैं यहाँ पे। शुरू में किए थे 2 साल पहले या 1.5 2 साल पहले, उस अब मैं नहीं करता, मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं आते। लास्ट टाइम इसने किया था तो इसकी क्लास में, लेकिन मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था, नहीं लिया था मैंने। इनके साथ कोई मेरा फड्डा हो गया था। ठीक है, इस तरह कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो पहले प्रोफाइल अच्छी तरह बनाए, और अभी जॉब्स के लिए अप्लाई ना करें तो बेहतर है। पहले सीखें चीज़ों को कि टीचिंग कैसे करते हैं। आप देखें कि कौन कौन से ग्रेड की नॉर्मली यहाँ पे चीज़ें आपके कोर्स से रिलेटेड अप्लाई हो रहे होते हैं, उनकी बुक्स को ढूंढें, उनको देखें। आप उसी वक्त कॉइन परचेज करें कि आपको कॉन्फिडेंस हो कि मैं अगर इनको मैंने डेमो क्लास दी तो मैं इनको ग्रैब कर सकता हूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको यही एतमाद ना हो कि अगर मैं डेमो क्लास दिया कि ये अब उससे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, अगर एतमाद आप में नहीं है तो फिर ना करें। पहले सीखे काम को, प्रैक्टिस करें, डेमो सेशन देने की प्रैक्टिस करें, उनकी बुक्स हैं उनको गो थ्रू करें, उसके बाद अप्लाई करें। तो फिर आपके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म में मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं है। ट्रैपली पर है तो वो मैं दिखा देता हूँ। वो मैंने 2 साल पहले बनाई थी और बहुत गंदी वीडियो थी। तो मैं आपको और बाकियों की वीडियो दिखाऊंगा, आपको अपनी वीडियो में पर्सनल सेंड कर दूंगा। ठीक है सलमान, सलेमान आई बिलीव। ठीक है। तो ये बेसिकली सारा मैकेनिज्म है टीचर ऑन का। इस तरह हम काम कर रहे होते हैं। प्रोफाइल अगर आपकी बन गई है, आपको कोई मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ से जाके आप कभी भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अपना पिक्चर चेंज कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो आप लगा सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। और यहाँ पे एक और चीज़ आया कि अपने आप कोर्सेज भी ऑफर कर सकते हैं। जैसे ये मैंने अपना कोर्स यहाँ पे ऑफर किया हुआ था। तो अगर आपको कोई स्पेशल कोर्स आता है जैसे, तो उसको आप ऑफर कर सकते हैं। ये मैंने कोर्स ऑफर किया हुआ है यहाँ पे, सारा लिख के मैंने डाल दिया यहाँ पे, डिटेल सारी डाल दी है इसमें। चले मैं यहाँ पे एक और लैंग्वेज लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कोर्स यहाँ पे भी डाला हुआ है अपना। अच्छा, एक और था यहाँ पे कि आप अपना चाहें तो पर्सनल नंबर यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। अब वो कैसे होता है, आई थिंक वो यहाँ पे होता है। ठीक है, ये पर्सनल नंबर है। अभी हम, आई थिंक मैंने मैसेज किया तो सबके पास होगा। तो अगर इस पे, ये मेरा वेरीफाइड है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जहाँ से आप हाइड भी कर सकते हैं। पता नहीं, पर्सनल डिटेल में जाना पड़ेगा मुझे, सबमिट सबमिट करना पड़ेगा, ये आगे चलता जाएगा ये। तो यहाँ से एक ऑप्शन आता है, देखिएगा, जहाँ से आप अपना पर्सनल नंबर हाइड कर सकते हैं और पब्लिक भी कर सकते हैं। आई थिंक कहाँ पे होता है ऑप्शन, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। डैशबोर्ड पे से कहीं जाके होता होगा। किसी को अपने लिंक भेजना हो तो व्यू प्रोफाइल में जाए, इसको कॉपी करें और इसको सेंड कर दें। फ़ोन नंबर आई थिंक यहाँ पे मेरा है, ये देखें, यहाँ पे आ रहा होता है। यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं। फ्री कॉन्टैक्ट शेयरिंग, मैंने अपने फ्री में कॉन्टैक्ट शेयरिंग किया हुआ है। कुछ लोग पेड में भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फ्री में कर दें ताकि अगर किसी को ज़रूरत है तो आपसे, ऐसा टीचर कॉल करने के लिए, तो आपको डायरेक्ट कॉल कर लेगा। यहाँ से इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, मैंने नॉर्मली इसको ऑन किया हुआ था ताकि अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो कर लेगा। इसके अलावा एक और चीज़ थी, मैं क्या बताना चाह रहा था, मुझे जहन में नहीं रहा बिल्कुल भी। अच्छा, मेरे रिव्यूज़ यहाँ पे क्यों नहीं है? हाँ, मेरे पास कोई भी रिव्यूज़ नहीं है। देखें, जैसे ही आप किसी स्टूडेंट से कांटेक्ट करते हैं या कोई भी स्टूडेंट आपसे कांटेक्ट करता है ना, तो उसके जो ईमेल एड्रेस है या उसका जो भी नंबर है, वो आपके पास आ जाता है। ठीक है। तो अगर उसके पास आपकी डिटेल आ गई है, तो आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्यों पेमेंट ट्रांसफर करोगे? बिकॉज ये प्लेटफॉर्म भी डेफिनेटली 20% काटेगा। अगर किसी ने 1,000 रुपये दिए हैं तो आपको 800 रुपये मिलेंगे। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कभी ये पेमेंट ना लूँ। डायरेक्ट आपके पास उनका नंबर आ गया है, आप उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करें और उनको कन्विंस करें कि आप मुझे डायरेक्ट पेमेंट करें। ठीक है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि नहीं, हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, तो वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं। अब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो जो ये प्लेटफॉर्म वाले हैं, ये जो क्लाइंट्स हैं उनसे भी लेते हैं, जब मुझे पैसे ट्रांसफर करते हैं तो मुझसे भी लेते हैं। लेकिन रिव्यूज़ हमेशा वो दे सकता है
जिसने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, किसी भी स्टूडेंट ने या पेरेंट ने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पेमेंट ट्रांसफर की हो। अगर मेरे किसी स्टूडेंट ने आज तक मुझे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पेमेंट ट्रांसफर नहीं की, दैट्स वाई मैं किसी से डिमांड नहीं कर सकता कि आप रिव्यू दो। कोई भी रिव्यू लेने जाए, अगर देना चाहेंगे तो उनको पे करना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे मेरी मेरी कोई भी वो नहीं है, रिव्यूज मेरे यहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ से इनकम अच्छी खासी होती है, यहाँ पे आपसे कांटेक्ट लोग अच्छे खासे करते हैं। तो ये हो गया है सारा टीचर ऑन का। ये डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप टीचर्स को भी ढूंढ सकते हैं, टीचिंग जॉब भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें, असाइनमेंट जॉब भी आप ढूंढ सकते हैं, होम ट्यूटिंग करनी है तो वो भी ढूंढ सकते हैं, और आपको ईमेल भी आ रही होती हैं, तो दोनों काम हो सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आई थिंक, प्रोफाइल अपनी क्रिएट करें। जो भी प्रॉब्लम आई तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, पेमेंट के लिए, या मैंने बताया था आपको आपको अपना वो करना पड़ता है, आपको बैंक अकाउंट, आपका जो कार्ड है उसकी डिटेल्स एंटर करनी होती है। ठीक है, तो कोशिश करें कि आपका जो नॉर्मल आप बैंकिंग कार्ड यूज़ कर रहे होते हैं, फैसल बैंक हो गया, मीज़ान बैंक हो गया, किसी किसी और का बैंक हो गया, वो यहाँ पे यूज़ ना करें। ठीक है, बिकॉज हो सकता है कि बाज़ बात पब्लिकली डेटा लीक भी हो जाता है, तो मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए अपने जो बैंकिंग के मेरे कार्ड्स हैं, मेरे पास मीज़ान का भी है, फैसल के भी, मैं यूज़ नहीं करता। फैसल का मैंने काफ़ी यूज़ किया है, तो बाज़ औक़ात फेसबुक के ऐड के लिए काफ़ी मैंने यूज़ किया है। तो उसमें बाज़ औक़ात आपको पता नहीं होता कि आपके 2,000-2,500 रुपये कटे होते हैं, और नोटिफिकेशन आया होता है फेसबुक से कटे हुए, लेकिन समझ में नहीं आता क्यों कटे हैं, कहाँ से कटे हैं। तो मैं आजकल यूज़ करता हूँ साडा पे का अकाउंट, साडा पे, साडा पे। इसका ये फायदा होता है कि ये बेसिकली रिमोट बैंक है। ओके, ये रिमोट बैंक है। इस पे आप, इसकी ऐप होती है, इसकी ऐप को डाउनलोड कर लें, और इसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको वर्चुअल कार्ड एक दे देता है। आप वर्चुअल कार्ड कहीं पर भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब वर्चुअल कार्ड को आप फ्रीज भी कर सकते हैं जब चाहें, उसमें फ्रीजिंग का ऑप्शन होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको, गिव मी अ सेकेंड, एक मैं अपना स्क्रीन पॉज करूंगा, आपको मैं एक चीज़ ज़रा दिखा दूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं अपना एक्चुअली सेल फोन लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, तो कनेक्टिंग, एक्सेप्ट, स्टार्ट नाउ। ठीक है, अच्छा, आई कैन शेयर माई स्क्रीन नाउ। शेयर स्क्रीन ये है। अच्छा, ये मैंने अपना सेल फोन कनेक्ट किया हुआ है अपने लैपटॉप के साथ। ठीक है, तो मैं जो भी सेल फोन में काम करूँगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ये साडा पे का आपको शायद यहाँ पे नज़र आ रहा हो, मैंने क्लिक किया, यहाँ पे शो नहीं हो रहा। आई थिंक थोड़ा सा स्लो है ये जो है ना, ये साडा पे की वो है, ऐप है। इस पर क्लिक करें, ये सारा ओपन हो रहा है। ये मेरे फिंगरप्रिंट से इनेबल है। थोड़ा सा स्लो चलेगा आई थिंक, हाँ। क्या बोल रहे हैं, दोबारा करता हूँ ज़रा। अच्छा, ये हो गया, ये देखें, ये साडा पे का अकाउंट होता है, ये आपको इजीली आपका खुल सकता है। आपको अपना एनआईसी चाहिए, और ये आपकी आई थिंक फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और आपकी एक सेल्फी लेते हैं, और विद इन 1 और 2 डेज आपका ये अकाउंट खुल सकता है। जितनी भी ऑनलाइन पेमेंट्स होती है मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ करंट बैलेंस में, तो यहाँ पे देखें, ये मेरे वर्चुअल कार्ड्स की डिटेल है। मैं वो ओपन नहीं करूँगा, अदरवाइज कोई भी इसको देख के शॉपिंग कर सकता है इस कार्ड्स के थ्रू। इस कार्ड को मैं जब चाहूँ फ्रीज करवाऊँ फ्रीज कर सकता हूँ, अनफ्रीज करना चाहूँ अनफ्रीज कर सकता हूँ। ये मैंने फ्रीज कर दिया है। ठीक है, और ये अनफ्रीज कर दिया है। और इस कार्ड पे आप पेमेंट कहाँ से डाल सकते हैं, अपने इजी पैसे के थ्रू डाल सकते हैं, अपने जैज़ कैश के थ्रू डाल सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मैंने सिर्फ 500 रुपये की कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, ठीक है, तो आप क्या करें, इसमें इजी पैसा के थ्रू, या जैज़ कैश के थ्रू, या किसी भी अकाउंट के थ्रू, सॉरी मैंने ये बंद कर दिया है, किसी भी अकाउंट के थ्रू, किसी भी बैंक के थ्रू इसमें आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर लें। कैसे ट्रांसफ़र करेंगे,
ये आपका बना होता है, मैं आपको अकाउंट नंबर दिखाता हूँ। अच्छा, आप वर्चुअल कार्ड भी यहाँ पे ऑर्डर ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आज तक ऑर्डर नहीं किया, तो कोशिश करें जब भी वर्चुअल कार्ड अगर आपको ओपन करना हो तो मास्टर कार्ड आप करें, बिकॉज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए आपका कार्ड या तो मास्टर होना चाहिए या वीज़ा होना चाहिए। पे पॉक पे पैक पे आप ऑनलाइन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, ये 1200 रुपये लेगा, लेकिन आपका वर्चुअल कार्ड इनफ होता है। आपका जो वर्चुअल कार्ड होता है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इनफ होता है। और इसकी, ये देखें, लोड में मनी पे जाएं तो ये आपके बैंक डिटेल्स शो कर रहा है। ठीक है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये मेरा सेल नंबर है। ठीक है, अगर आपने इंटरनेशनल ट्रांसफर मंगवानी है तो आपने क्लाइंट को ये सेंड करना होगा। तो इट्स अ कंप्लीट बैंक, और इट्स वेरी सिक्योर एक्चुअली। इसका ये फायदा होता है। जी बिल्कुल होती है, उसके लिए आपको बिजनेस अकाउंट आपको चाहिए। ये मेरा यहाँ पे बिजनेस अकाउंट बना हुआ है, लेकिन मैं इस पे नॉर्मली अपनी मंगवाता नहीं हूँ। इसका थोड़ा सा डिफरेंट सा तरीका है। इसमें आप बिल्स वगैरह सब कुछ पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इसका फायदा ये है ना कि बैंक में आपकी सैलरी भी आ रही होती है, आगे पीछे से पैसे भी आ रहे होते हैं, और अच्छे खासे बात पर थाउजेंड में रुपीज़ पड़े होते हैं। तो कोशिश करें कि उसको आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लिंक ना करें। इसमें आपको 500 रुपये खर्च करने हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है 500 रुपये की। आप इजी पैसा से अपने बैंक अकाउंट से अपने जैस कैश से इसमें 500 रुपये लगाएं, और पेमेंट करने के लिए यहाँ पे जाएं अपने, और ये जहाँ पे व्यू पे क्लिक करने के बाद जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो ऑनलाइन इंटर कर दें, वो आपका काम हो जाएगा। 500 रुपये आपके पास, उससे ज़्यादा आपके कटेंगे नहीं। अगर वो ज़्यादा काटने चाहेंगे तो कट नहीं पाएंगे, बिकॉज आपके पास है नहीं। तो ये आपका काफ़ी सिक्योर होता है। बैंकिंग ट्रांजेक्शन कोशिश करें कि ना करें ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए। ये इजीली क्रिएट हो जाता है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते आपके। 1 से 2 दिन में आपका क्रिएट हो जाता है ऐप डाउनलोड करें, तो मैं ये काफ़ी अर्से से यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी यूज़फुल है ये। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए अगर आपने इंटरनेशनल पैसे डॉलर्स में लेने हैं तो आई थिंक आपका डॉलर अकाउंट होना चाहिए यहाँ पे। तो ये मेरा बिजनेस अकाउंट यहाँ पे है, ये है मेरा, क्लिक हो जा। ठीक है, तो इसमें ये मेरा बिजनेस अकाउंट है। अगर मैंने यूएसटी में पैसे लेने तो मैं यूएसटी में कॉल कर सकता हूँ। कैसे करेंगे? मैंने किसी से पेमेंट लेनी है तो न्यू पेमेंट में क्लिक करूंगा। अच्छा, अभी कह रहा है कि इनवॉइसिंग इज करंटली अनएबल ड्यू टू सिस्टम, अभी अभी अवेलेबल नहीं है ये। पहले थी, लेकिन लगता है आजकल कोई कोई प्रॉब्लम आ रही है इनके साथ। तो कोशिश करें कि ये अपना यूज़ करें। ये स्टार्टअप एक अकाउंट आपके लिए बेहतर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताना था। नया पे में नया पे भी ठीक है, लेकिन नया पे मैंने कभी ट्राई नहीं किया। कुछ दिन पहले उनकी काफ़ी कंप्लेन आ रही थी, आई डोंट नो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। अगर आपको लगता है ठीक है तो कर लें। मेरा इसका एक्सपीरियंस है, डेट्स मैंने इसका बताया है। अच्छा, अब क्विकली हम चलते हैं प्रेपली पर। प्रेपली का अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा था, उसकी एक रीज़न थी कि मेरा ऑलरेडी एक प्रेपली का अकाउंट बना हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे अपना वीपीएन ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आप लोगों के क्लास के बाद मैंने चेक किया था ये क्यों क्यों क्रिएट नहीं हो रहा। वीपीएन ऑन करूंगा तो मुझे ईमेल एक आई भी थी कि अकाउंट क्रिएट करें। तो प्रेपली में मैं जाता हूँ, ये ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है। देखें आज करने देता है कि नहीं। लेकिन मैं अकाउंट यहाँ पे क्रिएट नहीं करूँगा। ठीक है, ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, और मैं वीपीएन इतना यूज़ नहीं कर रहा होता हूँ। और मैं यहाँ पे पेमेंट्स की डिटेल दूंगा, ऑब्वियसली फिर पाकिस्तानी दूंगा, उनको शक हो जाएगा कि ये कोई और चक्कर है, तो वो खामखा बैन कर देंगे। तो मैं यहाँ पे बस बता दूंगा क्या क्या स्टेप होते हैं। प्रेपली अकाउंट के लिए ये सारी चीज़ें वही होती हैं जो टीचर ऑन के लिए होती है, जो किसी भी वेब प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के लिए होती है। लेकिन यहाँ पे यू मस्ट हैव टू अपलोड योर वीडियो, अपनी वीडियो अपनी अपलोड करनी होती है। तो मैं आपको दिखाता भी हूँ। अच्छा, ये साइनअप मुझसे कह रहा है। हाँ, साइनअप मैंने कल नहीं किया था, लास्ट टाइम नहीं किया था। तो ये सारे हैं, अपने आप आउट करना होता है, यहाँ पे अपना नेम वगैरह सारा डालना है, लैंग्वेज डालनी है, आपने कंफर्म करना है कि आप ओवर 18 है। उसके बाद आपकी पिक्चर यहाँ पे डालनी है, सर्टिफिकेशन, एजुकेशन, अपनी डिस्क्रिप्शन। इसके बाद वीडियो, अपने अवेलेबिलिटी टाइम अपना डालना होता है कि आप किस किस टाइम पे अवेलेबल है। वो अपने इनके बिल्ट इन कैलेंडर से सेलेक्ट करना होता है, और अपनी प्राइसिंग सेट करनी होती है। ठीक है, तो इसको भी देखें, कंप्लीट करें। अपने अकाउंट में मैं जाता हूँ ज़रा, और वहाँ से मैं दिखाता हूँ जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। आई थिंक यही बना हुआ है, प्रेपली। अच्छा, इसको मैं प्रीप्ले कहता था, ये प्रेपली है, प्रेपली। अच्छा, ये मेरा अकाउंट है प्रेपली का। ठीक है, ये मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। अच्छा, तो मैं आपको लेके जाता हूँ फाइन ट्यूटर्स में। अच्छा, ये इनका सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, यहाँ पे आ जाते हैं।
यहाँ पे इंग्लिश कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं नेटिव नेटिव स्पीकर। अच्छा, मैथ नहीं करते, इंग्लिश नहीं करते, कुछ और करते हैं, मैथ्स करते हैं। मैथ्स करते हैं या बायो करते हैं, देखें क्या होता है। और यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा पाकिस्तानी। पॉपुलर पाकिस्तानी है, और अवेलेबल जब मर्जी हो। ठीक है, तो ये देखिए लोगों ने अपनी वीडियोस अपलोड की हुई है। प्रेपली पे लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं आपकी वीडियो देखने के बाद, बिकॉज यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कोई खास नज़र नहीं आ रही होती है। टीचर वन पे लोग कांटेक्ट करते हैं आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन देखने पे। तो यहाँ की आपकी वीडियो अच्छी होनी चाहिए, लोगों ने बनाई हुई है 1 से 1.5 मिनट की वीडियो, ये देखें। तो इस वेबसाइट पे जाएं, देखें लोगों ने कैसी कैसी वीडियो बनाई हुई है, उसके बाद आप अपनी अपनी भी बनाएं। ये थोड़ा सा, ये वेबसाइट थोड़ी सी स्लो है। और इस वेबसाइट में जब आप प्रोफाइल बनाना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले वो आपका इंटरनेट चेक करता है। वो चेक करता है कि आपका इंटरनेट इस काबिल है कि नहीं। अगर वहाँ से इंटरनेट उसने डिटेक्ट किया कि इंटरनेट में इसकी स्पीड जो है वो इतने मेगा MBS आ रही है, तो अलाउ करेगा। अदरवाइज करेगा कि अपना इंटरनेट अपना ठीक करें, या अपना वो जो भी राउटर है उसके नज़दीक जाए, उसके क्लोज जाए। तो वीडियो इसमें कैसे डालते हैं? वीडियो ये देखें लोगों ने बनाई हुई वीडियोज़ डाली हुई हैं। थोड़ी सी हैवी वेबसाइट होती है वो, थोड़ी सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा हैवी वेबसाइट है। बिकॉज इस वेबसाइट पे आप क्लासेस भी ले सकते हैं। इसमें इनका बोर्ड भी अपना है, क्लास भी अपना है। तो ये इसको गो थ्रू कीजिएगा। मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे क्लास होती कैसे है। मैंने काफ़ी इसमें क्लासेस ली हुई हैं। इसमें पैसे विदड्रॉ करने के लिए मिनिमम 20 USD होनी चाहिए। 20 USD ना हो तो आपको आप अपना विदड्रॉ नहीं कर सकते। और इसमें पैसे विदड्रॉ करने के लिए आपके पास पेपल का अकाउंट होना चाहिए या पेनियर का अकाउंट होना चाहिए। तो पाकिस्तान में पेपल तो है नहीं, तो यू हैव टू क्रिएट योर पेनियर अकाउंट। ठीक है, पेनियर अकाउंट को आप अपने जैस कैश के साथ या किसी भी बैंकिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा पेनियर अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है, तो मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। और मेरा फिर पेनियर अकाउंट मेरे बैंक से कनेक्ट है, तो उसमें मेरी पेमेंट आ जाती है। ये लॉगिन साइन अप पे चला गया, मेरा यहाँ पे ऑलरेडी लॉग इन है वैसे। ठीक है, तो इसके लिए आपको पेनियर अकाउंट बनानी पड़ेगी। फाइवर के लिए आपको पेनियर अकाउंट बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि विदाउट VPN ही आपने करना है। आपने विदाउट VPN करना है। अगर आपने एक और आईडी बनानी है अपने सिस्टम पे, देन यू हैव टू यूज अ VPN, उसकी जरूरत नहीं होती। ठीक है, आपने विदाउट VPN करना होता है। मैंने आपको जस्ट बताने के लिए, कल मेरा यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा था बिकॉज मैंने यहाँ पे VPN अप्लाई नहीं किया हुआ था। और मेरी एक ऑलरेडी एक आईडी जो है इस डिवाइस पे, इस IP एड्रेस पे उन्होंने डिडक्ट कर ली थी। डेट्स पे उन्होंने मुझे ओपन करने नहीं दिया। मैंने जैसे ही यहाँ पे अपना VPN ऑन किया, तो उन्होंने मुझे ओपन करने दे रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि अपना अकाउंट क्रिएट करो। आपने हमेशा VPN के थ्रू ही बनाना है, विदाउट VPN ही बनाना है, VPN यूज़ नहीं करना है इसमें। अच्छा, यहाँ पे क्लास कैसी होती है? क्लासरूम पे जाएं। इनका काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा होता है। अच्छा, इसमें ना एक चीज मेक श्योर कीजिएगा, इनकी क्लास ना काफी देर बाद अपलोड होती है। बैकग्राउंड में ना आपका कैमरा भी ओपन हो जाता है और आपका माइक भी ओपन हो जाता है। तो कोशिश करेंगे जब भी ये आप प्रेपरी पे आए ना, तो यहाँ पे ये जो कैमरा है ना, इसको क्लोज कर दें। यहाँ पे स्टिकर लगा दें या कुछ कर दें, या बैक एंड से उसको डिसेबल कर दें। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कैमरा आपका ऑन हो जाता है, लेकिन आपकी बैक एंड पे आपकी क्लास आपकी लोड हो रही होती है। तो मैंने स्टूडेंट के साथ किया है, वो कैमरा ओपन हो चुका होता है। वो समझते हैं अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, 1 से 2 मिनट लग जाते हैं उसको क्लास स्टार्ट करने में। तो आप ये कर लिया करें। कोशिश करें कि जब भी ऑनलाइन काम में बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो मैं यहाँ पे ना स्टिकर लगा होता है। आजकल तो वैसे स्टिकर नहीं लगा हुआ, तो मैं अपने कैमरे पे स्टिकर लगा देता हूँ। बिकॉज बाज़ बार गलती से भी ना कैम ओपन हो जाता है, तो आप पता नहीं कैसे बैठ के कहाँ बैठ के क्लास ले रही हो, तो फिर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हो जाती है। अच्छा, टेस्ट क्लासरूम। अच्छा, ये मेरा कनेक्शन पुअर है यहाँ पे। क्यों कनेक्शन पुअर है? अच्छा, मेरा ऑलरेडी ये चेक हो चुका है, तो ये अभी मुझे मसला नहीं करेगा। अब मैं जाता हूँ टेस्ट क्लासरूम में। अच्छा, ये मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। तो अब आई थिंक इनके इनमें से किसी के पास मैं अभी लॉग इन नहीं हो सकता, तो मैं टेस्ट क्लासरूम में चले जाता हूँ। यहाँ से जाना पड़ेगा शायद। स्टे, ये मुझे क्यों नहीं जाने दे रहा? चलिए किसी स्टूडेंट के साथ जाता हूँ। ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है कि मीट दिस स्टूडेंट्स एट लेसन टाइम, बट फिर भी मैं चले जाता हूँ टेस्ट क्लासरूम में। अनदर एप्लीकेशन इज यूजिंग योर माइक और कैमरा। कह रहा है कि अभी मुझे एंटर नहीं होने दे रहा है, बिकॉज मैं ऑलरेडी
माइक एंड कैमरा किसी और एप्लीकेशन के साथ यूज़ कर रहा हूँ। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, मुझे नहीं एंटर होने दे रहा है ये। ठीक है, बिकॉज मेरा ऑलरेडी माइक यूजेज में है। ये वेबसाइट काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। इनका वाइट बोर्ड भी बिल्ड है ना यहाँ पे, जो भी स्टूडेंट आएगा वो यहाँ पे ज्वाइन कर लेगा। इनका बिल्ट इन वाइट बोर्ड होता है, यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने आज तक इनका वाइट बोर्ड यूज़ नहीं किया, बहुत हैवी होता है। मैं अपना यूज़ करता हूँ, यहाँ पे नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पे आप इनसे मैसेजिंग भी कर रहे होते हैं, यानी कि ये इट्स द कंप्लीट वेबसाइट, सारे काम यहाँ पे हो रहे होते हैं। ठीक है, ये लोड हो रहा है, ये काफ़ी टाइम लेता है लोड होने में। ये इट्स अ वेरी वेरी हैवी वेबसाइट। दैट्स वाई मैं इसको इतना रेफरेंस नहीं देता हूँ। ठीक है, ये स्टूडेंट मेरा था, कोई इसने मैसेज द्वारा किए हुए थे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने अपना वो करना होता है, इसको मैं ज़रा क्लोज कर दूँ। यहाँ पे आपने कैलेंडर से अपनी अवेलेबिलिटी सेट करनी होती है। तो कहाँ पे जाएंगे, सेटिंग में शायद जाएंगे या कैलेंडर में जाएंगे। आपने बताना होता है कि किस किस टाइम यहाँ पे अवेलेबल हैं, ताकि अगर कोई टीचर आपसे कांटेक्ट ना करे तो वो डायरेक्टली ना आपसे डेमो फिक्स कर सकता है। मोस्टली जो भी आता है वो आपसे मैसेज करने के बाद डेमो फिक्स करता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे अवेलेबिलिटी अपनी शो की हुई है, ठीक है, तो वो आपसे डायरेक्टली आपसे डेमो बुक कर लेगा, आप उस पर एतराज़ नहीं कर सकते। और इनकी काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं। अगर डेमो बुक हो गया, अगर आप नहीं आए तो आपकी रैंकिंग ठीक ठाक कम हो जाएगी। अगर आपने मल्टीपल टाइम्स डेमो मिस किए तो आपको ये अकाउंट ब्लॉक कर देती हैं ये। तो काफ़ी इनका है यहाँ पे सेटअप अवेलेबिलिटी। तो यहाँ से आप अपने टाइम जोन के मुताबिक आप सेट कर सकते हैं कि मैं इस टाइम में अवेलेबल हूँ। देखिए, ये मैंने काफ़ी अर्से पहले बनाया था। ये जितना भी हाईलाइटेड पोर्शन आ रहा है ना, ये मैंने शो किया हुआ है। अच्छा, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये मोस्ट पॉपुलर पोर्शंस हैं। ठीक है, मेरा कौन सा अवेलेबल है। अच्छा, ये मैंने सारे सेलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, ये जो वाइट रीजन आ रही है ये लीस्ट पॉपुलर है, ये जो डार्क में आ रहे हैं ना ये हाईली पॉपुलर है। इस टाइम पे स्टोन ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। तो आप अपनी प्रोफाइल जब भी सेट करेंगे तो कोशिश करेंगे, आपको वो बता रहा होता है कि इस टाइम पे आपके रीजन में स्टोन ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। अच्छा, मेरी यहाँ पे कहाँ सिलेक्शन, आई थिंक मैंने यही किया हुआ है, डिलीट स्लॉट। हाँ, मैंने यही किया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डिलीट स्लॉट कर दिया, मैं यहाँ पे अवेलेबल अब नहीं हूँ। ऐसे भी मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो मैं इन सारों को डिलीट कर सकता हूँ। अच्छा, ये मैंने जो टाइम जोन सेलेक्ट किया हुआ है ये मैंने पीएसटी किया हुआ है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम किया हुआ है। तो यहाँ पे डिलीट आप स्लॉट अपनी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, ये आप करेंगे तो पता चलेगा आपको। ठीक है, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये स्लॉट ऐड हो जा रही है, और क्लिक उस पर दोबारा कर रहा हूँ तो डिलीट का ऑप्शन आ जा रहा है। यहाँ भी प्रोफाइल आपकी एडिट हो जाती है, एडिट हो जाती है। यहाँ पे दिखाता हूँ वीडियो यहाँ पे कहाँ पे डलती है और वीडियो डालते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये मैंने सेट किया हुआ है, नंबर वगैरह मैं चेंज कर सकता हूँ। ये मेरी पिक्चर यहाँ पे डली होगी, पिक्चर मैंने काफ़ी यहाँ पे ओल्ड डाली हुई है। अच्छा, ये सारे आपको बता रहा होता है कि पिक्चर आपकी कैसी होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। तो ये आप करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वीडियो है, ये मैं बता देता हूँ कि वीडियो यहाँ पे कैसे डालते हैं। वीडियो आप पब्लिकली आप नहीं डालते। ठीक है, ये मेरी यहाँ पे वीडियो डली हुई है, आई थिंक ये डली हुई है। अच्छा, मैंने यहाँ पे वीडियो डालने के बाद उसका थंबनेल यहाँ पे डाल दिया है। अच्छा, ये मेरी वीडियो कहाँ पे डली हुई है, ये मैंने वीडियो डाली हुई है यूट्यूब पे डाली हुई है। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, वो ऑप्शन देते हैं कि कैमरा ओपन कर देंगे, आप आएँ और 1 से 2 मिनट के लिए अपना इंट्रो कराएं, आप उसको सेव कर लेंगे। लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप अपनी वीडियो आराम से क्रिएट करें घर बैठ के, मल्टीपल टाइम्स को उसको देखें, कौन सा जो भी बेस्ट लगता है उसको जाके आप यूट्यूब में अपलोड कर दें। यूट्यूब में कैसे अपलोड करेंगे, डेफिनेटली अगर आप यूट्यूब में पब्लिकली अपलोड करेंगे तो आपका पब्लिकली शो हो जाती है वीडियो। तो हमने पब्लिक नहीं करना होता। यूट्यूब में 3 ऑप्शंस होते हैं, एक तो पब्लिक को अपलोड कर दें, एक आप अनलिस्ट कर दें या इनलिस्ट कर दें, और एक प्राइवेट अपलोड कर दें। तो हमने यहाँ पे करना होता है यूट्यूब स्टूडियो में, यहाँ पे यहाँ से जाएं। स्टूडियो में जाने के बाद आपने कोई भी वीडियो उठानी है, यहाँ पे अपलोड करनी है। और जब वो अपलोड हो जाए तो यहाँ पे देखें, मेरी वीडियो यहाँ पे कोई ना कोई होगी। ये मेरी वीडियो 2 पड़ी हुई है यहाँ पे, लेकिन ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, ये मैंने अनलिस्ट की हुई है। अनलिस्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी इसका लिंक आ रहा होगा, गेट शेयरेबल लिंक, इस लिंक को मैं जाके जब मैं अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ वहां पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। ये देखिए, मैंने यूट्यूब का लिंक डाला हुआ है। ठीक है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा तो आपकी वीडियो यहाँ पे आ जाएगी। 5 से 6 दिन लगते हैं इसको एक्सेप्ट होने में। अगर आपका अकाउंट एक्सेप्ट हो गया
आपकी क्वालिफिकेशन ठीक हुई और आपने कोई वीडियो सही बनाई हुई है, इन्होंने सारी बताई हुई है कि वीडियोस कैसी बनानी है। हॉरिजॉन्टल में होनी चाहिए, शॉर्ट्स नहीं होनी चाहिए, वर्टिकल नहीं होनी चाहिए। और आपने वीडियो में कोई अपना ईमेल एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिखाना, कोई भी लोगोज वगैरह नहीं दिखाने, ठीक है। तो ये आपने वीडियो बनानी है तो आपने यहाँ पे करना है, ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते, अनलिस्ट में करना है। प्राइवेट करेंगे तो किसी को नज़र नहीं आएगा, अनलिस्ट कर दे। उसके बाद यहाँ पे इसका लिंक करें और इसको उठा लें। अपलोड कैसे करते हैं, क्रिएट में जाएं, अपलोड वीडियो में जाएं, सेलेक्ट करें कोई भी वीडियो। जैसे एक ये वीडियो है, ये मैंने वीडियोस बनाई थी, ये डालें यहाँ पे, सेलेक्ट फाइल करें, ये वीडियो यहाँ पे आ जाएगी। ओपन करें इसको, ये अपलोड हो जाएगी। अपलोड जब होने लगे तो यहाँ पे विजिबिलिटी पे जाएं। विजिबिलिटी पे तो नहीं, हाँ आई थिंक कहाँ पे जाते हैं, विजिबिलिटी पे जाएं, कहाँ से आएगा, आई थिंक ये अपलोड, ये यहाँ से आता है। यहाँ पे इसको अनलिस्ट करते हैं, ठीक है। अपलोड होने के बाद ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगी, प्राइवेटली अवेलेबल होगी। आ, यानी कि जिसको आप लिंक भेजेंगे उसी के पास ये वीडियो खुलेगी और नहीं खुलेगी। पब्लिक करते हैं तो फिर जो भी देखेगा उसको नजर आ जाता है, ठीक है। तो इसका अकाउंट बनाए, प्रैपली का अकाउंट क्रिएट करने में काफ़ी बार बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ बन जाती है आपकी। तो ये दो अकाउंट है। पेनियर का अकाउंट है, ये मैंने क्या किया, ये एक मिनट मैं इसको ज़रा डिलीट कर दूँ। मैं इसको अपलोड नहीं करना पा रहा इसको फिलहाल। ठीक है, पेनियर का अकाउंट कैसे खुलेगा, तो पहले आप बाकी चीज़ें करें तो मैं पेनियर का बता दूंगा, सिंपल सा होता है। पेनियर का अकाउंट खुलना कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। तो वो इजीली क्रिएट हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमने प्रेपली को देख लिया। प्रेपली को आप बनाएं, प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं, मैं आपको हेल्प आउट करूंगा। टीचर ऑन के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अब चलते हैं फाइवर पे ज़रा। देखिए, प्रेपली पे आप क्या कर रहे होते हैं, अपनी एक प्रोफाइल लगाते हैं, अपनी एक वीडियो लगाते हैं, अपनी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और प्राइसिंग सेट करते हैं और स्टूडेंट्स आपसे कांटेक्ट करते हैं, मैसेज करते हैं। टीचर ऑन पे आप क्या कर, अच्छा प्रेपली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पे नहीं करना पड़ता। टीचर ऑन पे लोगों ने पोस्ट लगाई होती हैं, उनसे कांटेक्ट डिटेल लेने के लिए, उनसे पर्सनल कांटेक्ट करने के लिए यू हैव टू पे, आपको पे करना होता है। तो टीचर ऑन पे ये काम क्या कर रहे होते हैं। फाइवर पे क्या होता है, फाइवर पे बेसिकली आपने अपनी गिग्स लगानी होती हैं। गिग्स क्या होती है, जो आप कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं उसका आपने एक प्रोफाइल से क्रिएट करनी होती है, यानी कि आपने अपनी दुकान सजानी होती है, कोई स्टॉल लगाना पड़ता है। और जो भी लोग आते हैं उसको अपनी प्रोफाइल समझ में आती है, प्राइसिंग अच्छी लगती है, तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेता है, आपको मैसेज करता है। तो उसको भी मैं आपको एक ज़रा गो थ्रू दे देता हूँ फाइवर का भी। फाइवर मेरा कहाँ पे है, फाइवर मेरा है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ मेरे गिग्स कहाँ पे हैं। अच्छा, ये मेरे, एक मेरा एक्टिव प्रोजेक्ट ये पड़ा हुआ है जो मैंने क्लासेस लेनी है। ये मेरा रिसेंटली ख़त्म हुआ है, लेकिन अभी तक उसने उसका रिव्यू मुझे कोई दिया नहीं है, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो मोस्ट प्रॉब्ली कर लेगा। यहाँ पे आपके मैसेजेस आ रहे होते हैं ढेर सारे, ये देखें, ये मैसेज आपको आए होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ज़रा मैं चलता हूँ अपनी प्रोफाइल पे, गो टू, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मेरी आपको गिग्स नज़र आएंगी। ये मेरी 3 गिग्स हैं, 4 आप अपलोड कर सकते हैं एज अ बिगिनर। ठीक है, एज अ बिगिनर, आपका लेवल 1 ना हो तो बिगिनर हो, पहले लेवल बिगिनर होता है, उसका लेवल 1 होता है। तो मेरा जो पहला एक अकाउंट था वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका था, ये मैंने नया बनाया था। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ पे ये लेवल 1 पे चले जाएगा। तो ये आपने क्रिएट यहाँ पे करना होता है, ये क्लाइंट को नज़र आ रहा होता है। ठीक है, वो यहाँ पे आते हैं, डिटेल्स वगैरह देखते हैं और आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने चीज़ें, अच्छा मुझे ये भी नहीं पता ये चीज़ें मैंने डाली कब है। ठीक है, ये मैंने बकायदा क्रिएट की हुई है, ये देखें। गिग कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज मेरे पास एक ऑप्शन है गिग क्रिएट करने का। एक ऑलरेडी मेरे पास पोर्शन अवेलेबल है, तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कैसे क्रिएट करते हैं। हाँ मैं बताता हूँ लेक्चर कैसे करते हैं। फाइवर पे आपने कभी भी ना भूल के भी अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल, कोई भी ईमेल एड्रेस वगैरह क्लाइंट से नहीं डिस्कस करना होता, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। और दूसरा, फाइवर पे आप स्टूडेंट्स को हेल्प आउट नहीं कर सकते हैं उनकी असाइनमेंट में और होमवर्क में, आप उनको सिर्फ पढ़ा सकते हो। अगर फाइवर को पता चला कि आपने उनको उनके असाइनमेंट में हेल्प असाइनमेंट सॉल्व करके दिया है या स्कूल का होमवर्क सॉल्व करके दिया है, वो आपका अकाउंट बैन कर देंगे।
मेरा इसीलिए बैन हुआ था, मुझे पता नहीं था। मैंने किसी की असाइनमेंट में हेल्प आउट कर दिया था, उनको पता चला, ऑलरेडी स्क्रीन शेयर होती है, सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, तो उन्होंने अकाउंट मेरा बैन कर दिया। और इस पर वो कोई आपकी वो जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते। अकाउंट बैन हो गया, बैन हो गया। 90 डेज का आपको टाइम देते हैं, आपने जितने भी पैसे पड़े हैं निकाल लें, उसके बाद अल्लाह खैर सला। तो गिग यहाँ से बनाते हैं। आपने आपने क्या करना है, आई विल टीच मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12, ग्रेड 11। ये आपका अकाउंट का टाइटल होगा, या आप जो भी लिख लें। कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। ऑनलाइन ट्यूटिंग में जो कैटेगरी होती है वो होती है पर्सनल ग्रोथ की एंड हॉबीज़ की। तो यहाँ पे ये सेलेक्ट करें और यहाँ पे आपको मिल जाएगी ऑनलाइन ट्यूटिंग टॉप पे। डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग की अलग होगी, डिजिटल मार्केटिंग की अलग होगी। आपकी कैटेगरी होगी ये वाली। हो गई, अच्छा मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली है। ये होगी पर्सनल ग्रोथ एंड हैबिट्स, हॉबीज़। और यहाँ से ऑनलाइन ट्यूटरिंग। उसके बाद सर्विस टाइप क्या होगी, आपने क्या पढ़ाना है, बिजनेस पढ़ाना है, मैथ पढ़ाना है, अदर सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, तो यहाँ पे आप कोई भी सेलेक्ट कर लें, मैथ पढ़ लें। ओके। तो यहाँ से अपने 3 सब्जेक्ट भी सेलेक्ट करने होते हैं। मैंने अलजेब्रा लेना है, बेसिक मैथ लेना है, कैलकुलस लेना है, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स आपने लिखने हैं कि फॉर एग्जांपल आपने लिखना है, ये काफ़ी डिटेल में है बाकी बाकायदा के कीवर्ड्स कौन से होने चाहिए कौन से नहीं होने चाहिए। आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग के लिख लें। बेस्ट पता है क्या होता है, बेस्ट किसी भी टीचर की प्रोफाइल खोलें और देखें उसने क्या लिखा हुआ है, उसने कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। अगर मैं आप यहाँ मेरे इधर यहाँ पे आए, यहाँ पे मेरी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन पे कहाँ से आएंगे, यहाँ पे जहाँ आए तो बॉटम में आए, देखिए मैंने कीवर्ड्स कौन कौन से यूज़ किए हैं, यहाँ पे शो नहीं कर रहा। शो मोर रिव्यूज़ पे जाएं तो आई थिंक ये एट द एंड शो कर देता है। या सर्विसेज में आए तो यहाँ पे कीवर्ड्स लिखे नज़र आ रहे होते हैं जो मैंने सेलेक्ट किए होते हैं। तो ये मैंने स्किल्स लिखी हुई हैं, प्रोफाइल बनाते हुए आपने सारी लिखनी होती हैं। यहाँ पे एंड में कहीं कीवर्ड्स आते हैं, अभी आई डोंट नो, शायद उन्होंने कुछ एडिट वगैरह किया तो यहाँ पे आप नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, तो आप कीवर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप कीवर्ड समझ में नहीं आ रहे तो आप लिख सकते हैं ऑनलाइन ट्यूटरिंग, मैथ ट्यूटरिंग, फिजिक्स ट्यूटरिंग, वर्चुअल लर्निंग, जो भी आप लिख सकते हैं। इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है, तो ये नेक्स्ट पेज में चले जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लिख देता हूँ, आई विल टीच, रफ सा मैं लिख देता हूँ, मैथ्स। ओके, मिनिमम 15 कैरेक्टर लिखने होते हैं फॉर ग्रेड 12। ठीक है, मैक्सिमम 80 होने चाहिए और मिनिमम 15 होने चाहिए। ये आप देख सकते हैं लोगों ने क्या क्या लिखे हुए हैं प्रोफाइल को विजिट करके। आप यहाँ से फाइवर खोलें और यहाँ से फॉर एग्जांपल मुझे बायो के लिए टीचर चाहिए, तो मैंने बायोलॉजी यहाँ से सेलेक्ट की है, बायोलॉजी ट्यूटर आ गया। ठीक, तो ये सारे आ गए। आपको यहाँ से ढूंढना है पाकिस्तान में जो लोग हों। सर्विस ऑप्शन पे जाए यहाँ से, और यहाँ से शो नहीं कर रहा, सेलर डिटेल में जाए, जो अभी ऑनलाइन हो। अच्छा, पाकिस्तान से हो, 400 लोग पाकिस्तान से हैं, 41 जिसमें ऑनलाइन है, बायोलॉजी जो टीच कर रहे हैं उसमें देखें ये सारे लोग बायो टीच कर रहे हैं, यानी कि बहुत कम है पाकिस्तान से। देखिए अभी 38 ओनली ऑनलाइन बैठे हुए हैं, तो इसमें ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। तो इसके 9 रिव्यूज़ हैं, इसके 5 हैं, इनके 30 हैं। क्लिक करें, इसके 30 पे क्लिक करें जिसके ज़्यादा हैं। इसकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन को पढ़ें, कॉपी पेस्ट आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आप देखें इसकी प्रोफाइल में क्या चीज़ यूनिक है, इसने 40 लेक्चर दिए हुए हैं, इस पर लेवल 1 है ये। यहाँ से जाएं, इसकी नेम पे क्लिक करें। यहाँ पर भी आप वीडियो अपनी लगा सकते हैं लेकिन मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी प्रोफाइल पे आए, कहाँ से प्रोफाइल आती है यहाँ पे, इस पे क्लिक करते हैं या पिक्चर पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, बस ये प्रोफाइल्स की आ रही है। दूसरा तरीका ये होता है कि इसको हटाएं ज़रा, ये इसका नेम आ जाता है, इकरा सलीम के नाम से ये है। तो
यहाँ से इसकी प्रोफाइल यहाँ से आई थिंक क्लियर नज़र आ जाएगी। ये इसकी प्रोफाइल सारी बनी हुई है। इसकी ये कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर कर रही है, ये 1 2 3 4, इसकी 4 गिव्स करी बनी हुई है, 5 बनी हुई है, एक और बनी हुई है। तो ये बायो पढ़ा रही होती है। और इसने ये अपनी पोर्टफोलियो भी अपडेट की हुई है। पोर्टफोलियो मीन्स आपने जो जो पढ़ाया हुआ उसकी स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लगा दें। जी, कॉम्पिटिटर को भी देख के बेस्ट मेथड तो वही होता है। तो यहाँ पे इसके आ रहे होते हैं, उसको देखें, सर्च करें और देखें उसने अपनी प्रोफाइल में क्या क्या लिखा हुआ है, अबाउट मी में क्या क्या लिखा हुआ है, पोर्टफोलियो में क्या क्या, वो तो ऑब्वियसली उसी का होगा। सर्विसेज देखें, कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उसके लिए मेरा अकाउंट यहाँ पे होना चाहिए, मेरा अकाउंट यहाँ पे है नहीं। ठीक है। तो मैं कहाँ पे बना रहा था, मैं बना रहा था यहाँ पे। ठीक है, मैंने ये किया था यहाँ पे। और मैं यहाँ पे कोई भी कीवर्ड्स ले लेता हूँ, मैथ ले लेता हूँ। तो इसने ऑलरेडी यहाँ पे मैथमेटिक्स दे दिया है। 4 या 5 कीवर्ड आप डाल सकते हैं, टैग्स जो होते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करें। लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ पे अपने ग्रेड लाजमी सेलेक्ट करना है। मैंने ग्रेड हाई स्कूल कर दिया। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। जी देखें, ये कुछ मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ था। अच्छा, ये अंडरस्टैंड, ये मैंने इसको टिक करना है। आगे चलें। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपनी प्राइसिंग सेट करनी होती है। प्राइसिंग कैसे सेट होती है, जो आपने यहाँ पे पैकेजेस बनाए होते हैं। जैसे अगर मेरा, आप किसी गिग पे जाए मेरे, तो मैंने प्राइसिंग यहाँ पे बनाई होती है, ये देखें। ओहो, ये सारा बंद हो गया फिर से। दोबारा मुझे जाना पड़ेगा। ये देखें, इस पर क्लिक करें। तो यहाँ पे 3 पैकेजेस बनाए हुए हैं। बेसिक पैकेज, डेमो सेशन, मैंने यहाँ पे रिफंडेबल भी लिखा हुआ है। अगर कोई डेमो मुझसे सेशन लेता है और वो रेगुलर क्लासेस के लिए एग्री कर जाता है, तो उसको मैं कहता हूँ कि आपकी जो आपने पे किया है वो आपको मैं वो करूँगा, रिफंड कर दूंगा। और डेमो सेशन क्रिएट करने के लिए आपको पेमेंट लाजमी लेनी होती है। वरना आपको जूम का अकाउंट इनेबल नहीं होता। आप अपना जूम का अकाउंट, अपना गूगल मीट का अकाउंट यहाँ पे अपलोड, पर्सनल आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ से जाएंगे स्टैंडर्ड में जाएंगे। ये मेरे स्टैंडर्ड बने हुए हैं, प्रीमियम बने हुए हैं। क्लास यहाँ पे कैसे लेते हैं, क्लास लेने के लिए फॉर एग्जांपल, ये मेरी यहाँ पे एक वो जो है ऑर्डर है वो ऑलरेडी एक्टिव है। तो मैंने इसको ऑलरेडी क्लास का लिंक भेजा हुआ है यहाँ पे। जब ऑर्डर जब पेमेंट हो जाती है, ऑर्डर क्रिएट आप कर देते हो। ऑर्डर कैसे क्रिएट करते हैं, एक तो आपके ऑर्डर बिल्ट इन बने होते हैं, ये जो होते हैं, और दूसरा आप ऑर्डर बना भी सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसमें जाऊँगा, इसको मैंने क्लास देनी है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा क्रिएट ऑफर। ऑफर करने के बाद अपनी कोई भी एक गिग सेट करूँगा, सिंगल पेमेंट कर लूँगा। और यहाँ पे मैंने जो जो इसको पढ़ाना है, ये जो चीज़ें करनी है वो डाल दूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पे प्राइस लिख दूंगा। ठीक है। और अगर आपने कहना है कि ऑफर 2 दिन बाद एक्सपायर हो जाए, या तो आपने यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर देने होते हैं। अगर आपने कोई इससे रिक्वायरमेंट आपको चाहिए कि वो मुझे बताए कि उसने क्या पढ़ना है। ठीक है, वो आपको बताए। नॉर्मली मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। और यहाँ पे लेसन लेंथ बताएं, 60 मिनट का लेसन है, 45 मिनट्स का लेसन है, कितने आपने लेसन देने हैं, 1 लेने हैं, 2 देने हैं, 3 देने हैं। डेमो के लिए 1 देते हैं। एक्सरसाइज आप क्लास के बाद ऑफर करेंगे कि नहीं, सेंड ऑफर करेंगे, वो पे करेगा। और आपके पास क्या हो जाएगा, एक डैशबोर्ड क्रिएट हो जाता है। डैशबोर्ड आपका क्रिएट हो जाता है इस तरह का। ये देखिए, मैंने इसको यहाँ से, जैसे मैंने उसको ये ऑफर भेजी थी, उसको ये चीज़ चली गई थी। व्यू ऑर्डर में जाएंगे, यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, ये क्लास ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। मैंने उसको ऑडियो वीडियो कॉल की इनविटेशन दी थी। इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे पड़ी हुई है। वो यहाँ पे मेरे साथ ज्वाइन करेगा, क्लास होगी, क्लास एंड होने के बाद मैं उसको सबमिट डिलीवरी करूंगा, क्लास एंड हो जाएगी। ठीक है, क्लास जूम पे होती है, आपका जूम अकाउंट होना चाहिए। आपको यहाँ पे लिंक देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, जो मेरा एक्टिव है यहाँ पे। अच्छा, मुझे काफ़ी इसमें एडिट करना पड़ेगा अपलोड करने के लिए। ठीक है, व्यू व्यू ऑर्डर पे जाऊँ। मेरा ऑलरेडी जूम एक अकाउंट ओपन है, तो मैं एक और ओपन नहीं कर सकता हूँ। मैं ज्वाइन करूँगा तो मेरा जूम अकाउंट ओपन हो जाएगा। ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग इनेबल हो जाएगी, यहाँ से होगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग इनेबल हो जाएगी। स्टूडेंट भी वहीं से ज्वाइन करेगा और हम क्लास लेंगे। क्लास लेने के बाद मैं लीव करूँगा, कुछ देर के बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग आ जाएगी। क्लास जैसे मैं लीव करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, डिलीवर नाउ करूँगा। जो पढ़ाया है मैं लिख दूंगा, और अगर कोई फाइल अपलोड करनी है, कोई होमवर्क अपलोड करना है, वो वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे डिलीवर नाउ पे क्लिक करूँ, अपनी जो मैंने काम इसको पढ़ाया लिख दूंगा। कोई अगर मेरा काम मैंने अपलोड, इसको एज अ होमवर्क देना है, वो चीज़ें दे दूंगा और इसको डिलीवर कर दूंगा। तो 3 दिन हो गए उसके पास।
इसको एक्सेप्ट करने के लिए या रिव्यू करने के लिए 3 दिन के अंदर उसने क्लाइंट ने अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो ऑटो एक्सेप्ट हो जाएगा ये, और पेमेंट मेरे वॉलेट में आ जाएगी, और 15 डेज के बाद मेरी पेमेंट यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे शो होना शुरू हो जाती है, और उसके बाद अगर आप चाहें तो अपने पेनीयर के अकाउंट पे इसको ट्रांसफर कर सकती हैं, जो आपके आपके डायरेक्टली बैंक से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये सारा तरीका होता है। फाइबर का अकाउंट मैंने वैसे सोचा नहीं था कि बनाऊंगा, लेकिन टाइम था तो मैंने बता दिया। अकाउंट बनाए, अकाउंट क्रिएट करने में कोई इशू है तो बताए, तो मैं आपको उसमें हेल्प आउट करूंगा। ठीक है, काफ़ी लोगों ने किया होगा, आइडिया होगा उन लोगों को कैसे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके देन, आई थिंक दिस इज गुड इनफ फॉर टुडे। कोई भी बाकी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, बिकॉज आई हैव टू गो नाउ। मैसेज मुझे आ रही है, मेरी अभी क्लास है। तो इंशाल्लाह का नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। नेक्स्ट टाइम से हम वो जो वाइट बोर्ड्स हैं उस पे काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो वाइट बोर्ड में कैसे करेंगे वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, कि प्रोफेशनल कैसे करते हैं। कर तो आप किसी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल कैसे कर सकते हैं वो बताऊंगा। उसके बाद चैट जीपीटी देखेंगे, फिर डेमोज वगैरह भी कुछ करेंगे। चलें ठीक है, ओके, सी यू देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।